बाबा इंदिरा गांधी के कोपभाजन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भारत सरकार की सतर्कता पुलिस है जिसके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। जिन संस्थाओं को सरकार सुरक्षा के लिए खतरनाक मानती है उन पर निगरानी रखने के लिए सीबीआई को बहुत धन दिया जाता है। सीबीआई ने आनंद मार्ग को हिंसक संस्था के रूप में इसलिए पेश किया ताकि देश विदेश में इस पर निगरानी रखने के लिए खूब सारा धन बटोरा जा सके। आनंद मार्ग पर निगरानी रखने के बहाने सरकारी पैसों पर उन्हें विश्व भ्रमण करने को मिलता था। दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर वे लोग जनता के पैसों की चोरी कर मौज मस्ती करते थे। हम लोगों ने सड़कों पर नारा लिखा, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सीबीआई को अपार धन मुहैया करा रही है क्योंकि वे लोग उनकी सरकार के तानाशाही शासन पर पर्दा डालते हैं। वे लोग यह भी सूचना देते हैं कि आनंद मार्ग उनकी जिंदगी के लिए खतरा है। इस प्रकार सीबीआई इंदिरा गांधी सरकार से अधिक धन उगाही करती है। स्वीडन की एक बहन ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा। उनके स्तर का एक अंश यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रेषक प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली, अगस्त 10, 1975। प्रिय श्रीमती एकलाफ, मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ। पढ़कर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। इससे यह स्पष्ट है कि आप पश्चिमी प्रेस से गुमराह हो गई है। वह भारत की घटनाओं को बड़े नाटकीय ढंग से प्रस्तुत कर रहा है। न तो जयप्रकाश नारायण और न मिस्टर सरकार आध्यात्मिक होने का दावा कर सकते हैं। आपातकाल की घोषणा के बाद देश में आए अनुशासन तथा कर्तव्य परायणता का स्फूर्त स्वागत और समर्थन देश और देश के बाहर हुआ है। जिन्हें भारत सरकार की समस्याओं की जानकारी है वे महसूस करते हैं कि यह कदम मैंने भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए उठाया है। यदि इस कार्य के लिए मुझे जीवन की बलि भी देनी पड़ेगी तो मैं हंसते हुए इसे स्वीकार कर लूँगी। आपकी शुभेच्छु, इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार। श्रीमती सीए इकलाफ, स्टाल्ग CB 6 19400, आइलैंड्स, वासवी, स्वीडन। लोकनायक जयप्रकाश नारायण देश के एक सुप्रसिद्ध नेता थे। अब्दुल्ला बुखारी भारत के प्रसिद्ध मुस्लिम नेता थे। दोनों खुलकर बाबा के पक्ष में खड़े हुए थे। बाबा की गिरफ्तारी, उन्हें जहर देकर मार डालने का प्रयास और उसके विरोध में बाबा द्वारा 4 वर्ष लंबे अनशन को लेकर उन लोगों ने खुलकर इंदिरा गांधी की निंदा की थी। इंदिरा गांधी शासन के विरुद्ध जन आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। एक बार बाबा ने कहा था, जो भी आनंद मार्ग का विरोध करेगा उसे प्रकृति 3 तरह से दंड देगी। 1, वह अपना पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान खो देगा। नंबर 2, वह विक्षिप्त हो जाएगा। नंबर 3, उसकी मृत्यु हो जाएगी। केबीबी के निर्देश पर सीबीआई ने जेल में बाबा पर हमला करने के लिए एक विशेष दस्ता को प्रशिक्षित किया था। मध्यरात्रि में वह दल यह सोचकर कि बाबा सोए होंगे उन पर हमला करने आया। वह दस्ता बाबा के सेल में प्रवेश किया परंतु उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। दूसरे दिन एक नए दस्ते को बाबा पर हमला करने के लिए भेजा गया। इस बार भी बाबा नहीं मिले बल्कि उन सब की आंखें एक दैदीप्यमान प्रकाश कुंज को बाहर निकलते देखकर चौंधिया गई। प्रकाश पुंज की चमक असहनीय थी।
भय से कांपते हुए वह दस्ता भी लौटकर वापस गया। फिर तीसरी बार कोशिश हुई। इस बार जब वह दल बाबा की कोठरी में प्रवेश किया तो देखकर दंग रह गया कि कोठरी की छत बहुत ऊंचाई तक फैली हुई है। वे लोग जब सिर ऊपर कर देखे तो पाया कि बाबा चींटी की तरह छत के निचले भाग पर रेंग रहे हैं। यह दृश्य इतना भयानक था कि मारक दल स्वयं अपनी जान बचाते हुए उल्टे पांव भागा। बाबा को जेल में दी जा रही यातना के विरुद्ध आचार्य अतुलानंद ने आत्मदाह किया था। जब जेल अधीक्षक पर आचार्य अतुलानंद की हत्या का अभियोग लगा तो बाबा पर सीधे हमला की योजना का परित्याग कर दिया गया। उक्त सारी जानकारी एक सीबीआई अधिकारी ने दी जो बाबा का भक्त था। वह चुपके से आनंद मार्ग को मदद भी करता था। जो कोई पाशविक शक्ति द्वारा किसी की संपत्ति लेता है, शस्त्र लेकर हत्या करने आता है, संपत्ति छीन लेना चाहता है, घर में आग लगा देता है, विष देकर मार डालना चाहता है, उसे आतताई कहते हैं। वह सबसे बड़ा पापी है। बाबा